हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रोज़गार किंग कविता। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर, जिसमें आपको किसी विशेष योग्यता या स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सिर्फ ग्रेजुएट भी हैं और वो भी किसी भी सब्जेक्ट से, तो भी आप केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। और ये रिक्रूटमेंट निकली है रेलवे से। तो चलिए देखते हैं डिटेल एडवर्टीज़मेंट। सबसे पहले आप आ जाइए RITES की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम लोग जाएंगे वैकेंसी सेक्शन में। वैकेंसी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 3rd नंबर पे एक नोटिफिकेशन, नियमित आधार पर सहायक मानव संसाधन की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट HR ऑन रेगुलर बेसिस। यदि आप इस पोस्ट का नाम जानना चाहें तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट, और असिस्टेंट किस संबंध में? मानव संसाधन की उपलब्धता के संबंध में। तो चलिए डिटेल एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट जो है वो हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं और यदि आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो सभी के लिए बना रही हूँ तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे। यदि आप लोग हिंदी में देखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं हिंदी एडवर्टीज़मेंट को भी वीडियो में कवर कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं डिटेल एडवर्टीज़मेंट। यहाँ पे RITES की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये हम लोगों ने निकाल लिया है डिटेल एडवर्टीज़मेंट। चलिए देखते हैं क्या है। RITES लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो देखते हैं इसको। RITES लिमिटेड, अ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसी से वैकेंसीज निकली है जो कि भारत सरकार के रेलवे विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ से देखिए असिस्टेंट HR की कुल 15 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें से हम लोग देख लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 8 पोस्ट, EWS के लिए है 2, OBC नॉन क्रीमी के लिए 1, SC के लिए 3, ST के लिए है 1। इस तरह से है टोटल आपकी 15 वैकेंसी, और एज लिमिट इसमें दी हुई है 30 साल, हाईएस्ट है ये। और इसमें आपका जो रिजर्वेशन लगता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स वो आपको मिलेगा। 2 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस, इसमें से 2 पोस्ट जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। नोट, एज, एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकनॉग्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि 27/4/2026 से ये सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट की जाएंगी, क्योंकि 27/4/2026 रात 11:59 आपकी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। देख लेते हैं इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या रखे गए हैं। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, RG मीन्स रेगुलर बेसिस पे 7/2026 एडवर्टीज़मेंट नंबर है। पोस्ट है आपका असिस्टेंट HR। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है ये कि आप यदि किसी भी विषय से स्नातक हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फैकल्टी में आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं। और इससे भी बढ़िया बात है सोने पे सुहागा कि यहाँ पे आपसे किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस या स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी गई है। तो यदि आप एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए। Candidates belonging to UREWS category and candidates belonging to SC, ST, OBC, non-creamy layer, PWD applying against unreserved post should have minimum 50% marks in minimum qualification for consideration against unreserved post। यदि ये जो कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इन कैटेगरीज का कोई भी कैंडिडेट यदि अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करता है तो उसके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD एज एप्लीकेबल शुड हैव एटलीस्ट 45% मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट।
और यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 5% अंकों की छूट दी गई है। कहने का मतलब है कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, अदरवाइज यू हैव टू ऑप्ट 45% मार्क्स। ओके, द कैंडिडेट शुड possess डिग्री recognized by concerned regulatory body in India for the relevant discipline from a university incorporated by an act of central or state legislature of India। मतलब ये कह रहे हैं आपका जो भी इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा इसके लिए, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक रिटन टेस्ट होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिटन टेस्ट है। यदि आप वो क्लियर कर लेते हैं और मेरिट ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। There will be 125 objective type questions carrying 1 marks each for a duration of 2.5 hours. There will be no negative marking system applicable and therefore no marks will be deducted in case of an incorrect answer. Candidates belonging to PWD category are eligible for an additional compensatory time of 50 minutes. सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे MCQs, और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा उनको सॉल्व करने के लिए। और यदि आप PWD कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको 50 मिनट का एक्स्ट्रा समय वहाँ पर पेपर सॉल्यूशन के लिए मिलेगा। अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर UR EWS and 45% for SC ST OBC non-creamy layer PWD against reserve post in written test will be required to enable the candidate to be considered for further consideration। यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 50% मार्क्स, और यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 45% नंबर रिटन टेस्ट में लाने होंगे। इसी के बाद आपके रिज़ल्ट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से होकर 50% मार्क्स ले आते हैं और यदि रिजर्व कैटेगरी से हैं और 45% मार्क्स ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको आगे कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी मीन्स आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पूरे अच्छे से रेडी हैं जो भी वहाँ पे मांगे गए हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। Based on the result of the written test and number of vacancies, the documents submitted by candidates will be scrutinized by RITES Limited. It will be the candidate's responsibility to upload supporting documents substantiating the claims submit in the application form. एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, उसमें आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये बाद का प्रोसेस है, पहले आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद में फिर से नोटिफिकेशन आएगा, हम वहाँ पे उसे कवर कर लेंगे। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन क्योंकि आपको सारी सूचनाएं एक ही जगह उपलब्ध हो जाए तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबा होने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनीज बाय RITES in establishing the claim mode in the application, the same shall be notified on the website along with the list of candidates provisionally selected to be called for joining process by document verification. The candidate shall bring all the required documents in original, including the original copies of such documents which fulfill the deficiency notified as applicable. It shall be the responsibility of the candidate to produce all the documents establishing their eligibility and claim made in the application, and in inability to produce the documents fulfilling the deficiency at the time of document verification before joining will render their candidature ineligible। तो ज्वाइनिंग से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। तो देखिए, आप अभी तो पहले रिटन टेस्ट दीजिए, रिटन टेस्ट और रिज़ल्ट के बीच में भी आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। तो यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि इनकम्प्लीट है, या कोई आपकी डिग्री या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने कलेक्ट नहीं किया है, तो वो इस समय के बीच में आप कलेक्ट कर सकते हैं। द वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द सिलेक्शन शैल बी एज अंडर। तो देखिए, जो आपका ये एग्ज़ाम है
इसमें 100% रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ऑफ अनरिजर्व्ड एंड EWS एंड 45% फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी PWD in written test will be required to enable the candidate to be considered for placement on panel। मतलब कम से कम आपको इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, इसके बाद में ही आपको आगे चीज़ों के लिए कंसीडर किया जाएगा। Based on the recruitment and discretion of RITES, the selection process of written test or document verification or both may be conducted from RITES। ये सारा रीजनल ऑफिस जो भी है वही सब कुछ करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एज पर RITES रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर द रिलेवेंट पोस्ट। तो आप जिस भी रिलेवेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए इस रिटन टेस्ट के बाद में आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। यदि आप वहाँ पे फिट एंड फाइन पाए जाते हैं तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, कंसेशन टू EWS SC ST OBC नॉन क्रीमी PWD एक्स सर्विसमैन जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल वुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट वेयर एप्लीकेबल एज पर एग्जैक्ट गवर्नमेंट ऑर्डर एज बिलो। तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं इनकी अकॉर्डिंग यदि आप रिलैक्सेशन के हकदार हैं तो वो रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा। ये सारा डिटेल्स में है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में देख लें। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको इस तरह से दिया जाएगा। और रिम्यूनरेशन यानी कि यहाँ पे जो आपकी जो सैलरी है वो किस किस तरह से रहेगी वो ये देख लीजिए आप। लीव एज़ पर लीव रूल्स, जो भी लीव्स के रूल हैं वो आपको मिलेंगे। मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव एनहांसमेंट एज़ पर कंपनी रूल्स एप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉयज़ को जो मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे लीव एनहांसमेंट का मतलब है कि यदि आप लीव नहीं लेते हैं तो उसकी भी सैलरी आपके फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन में ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका बेसिक पे 20,000 से 66,000 की रहेगी। और एनुअल इनकम आपकी लगभग 8 लाख मान के आप चलिए, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देख लेते हैं इसके लिए फ़ीस क्या है। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपये और EWS SC ST PW कैंडिडेट के लिए 100 रुपये। और यदि आप जाके कैफ़े पे या ई मित्र कहीं से भी यदि अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ लिए 50 रुपये आपके वहाँ पे लग जाएंगे। तो मीन्स 500 रुपये के अंदर अंदर यदि आपकी फ़ीस लग के और अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं और आपको एक नौकरी मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये आपको करना है। अब रिटन टेस्ट में आपका सिलेबस क्या रहेगा ये आपको देख लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं उनके लिए कुछ जगहें निश्चित की गई हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने से पहले आप या तो अभी इसी वीडियो में इन जगहों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 14 जगह डिसाइड की गई हैं, इन्हीं में से आपको कोई एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर मिलेगा। दिल्ली, गोरेगांव, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना और त्रिवेंद्रम। तो इन्हीं में से आपको चूज़ करना होगा। तो आप अच्छा है कि इन जगहों को पहले या तो पेपर पे नोट करके जाएं यदि आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, तो अदरवाइज़ आप खुद भरते हैं तो भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। 14 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, कहीं पे भी आपको रिटन टेस्ट के लिए सेंटर मिल सकता है। तो अब यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट में क्या क्या सिलेबस रहेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। और ये किस तरह से होंगे तो देखिए इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन होंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चन होंगे और टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 45 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट होगा। इसमें भी आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कौन कौन से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है यदि आप मेहनत कर लेते हैं। तो
मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। अप्लाई कीजिए, जम के मेहनत कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छी सी जॉब आपका इंतज़ार कर रही है, जिसे आप जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। तो मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। और यदि आप चाहें तो इस एडवर्टाइजमेंट को मैं हिंदी में भी बता दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं हिंदी में भी आपको इसको डिस्क्राइब कर दूँगी, हिंदी का ही विज्ञापन खोल के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।